अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उनका मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम में आज थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे बॉक्सिंग पे, और बॉक्सिंग भी फिर एक स्पेसिफिक हमारी फीमेल बॉक्सर्स। तो रिसेंटली हमारी एक फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फाइट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की, और ये पाकिस्तान की पहली फीमेल बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने कोई टाइटल विन किया है और जिन्होंने एक अपना मैच विन किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इनसे ही थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो वैसे ही बहुत कम ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो फीमेल अचीव कर रही हैं, हालांकि उनमें बड़ा पोटेंशियल होता है, बड़ा टैलेंट होता है। लेकिन आज हम इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले इनका तारुफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं रोमा यूसुफ। रोमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। रोमा जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और क्या कहते हैं बॉक्सिंग कर रही हैं रिसेंटली कुछ टाइम से। और अभी रिसेंटली 3 मार्च को इन्होंने जो है बैंकॉक थाईलैंड में अपनी एक फ़ाइट जीती है। उसके हवाले से थोड़ा सा रोमा से पूछते हैं। रोमा, सबसे पहले तो इस फाइट के लिए आप कितनी एक्साइटेड थी, क्या ट्रेनिंग आपकी चल रही थी, और जब वहाँ आप कहते हैं रिंग में उतरी हैं तो क्या चल रहा था दिमाग में, थोड़ा सा शेयर करेंगे? हमारा 2 महीने से फाइट का प्लान था। पहले से ही जी। कोच ने बताया हुआ था कि आपने ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग पे फोकस था। और सबसे बड़ी बात कि कोच ने मुझे ये स्पॉन्सर्स वगैरह इन चीज़ों को सबसे चीज़ों से दूर रखा था। जी। और मुझे बस ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग करनी है, आपने किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। और फिर वही चीज़ पे मुझे ज़ाहिर बात है अब परफॉर्म करना था। कोच की भी मेहनत थी, जी। ज़ाहिर बात है पहले कोच का नाम होता है, फिर जी। ज़ाहिर बात है फिर आगे हमने परफॉर्मेंस देनी है, फिर कोच। फिर ये था कि जब रिंग में गए, खेलना शुरू किया तो एक बर्डन, लाइट सा बर्डन भी था। ज़ाहिर बात है ट्रेनिंग कराई थी कोच ने, फिर नीचे जाके कोच को फिर अपना मुँह भी दिखाना होता है। तो उसके बाद वजह ये थी कि फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज़्ज़त अच्छा, दी। सामने जो आपका ओपोनेंट था जी। और जो जो भी क्या कहते हैं बॉक्सर्स थी, तो वो कैसी थी, कितनी टफ थी, और आप रिंग में क्या सोच रही थी, क्या चल रहा था? और जाहिर सी बात है एक इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर अलग होता है, तो जी, ये सब बिल्कुल। चीज़ें कैसे हैंडल? ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम हर फाइट का एक्सपीरियंस अलग-अलग आपको एक्सपीरियंस मिलता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि भई हमने सीख लिया। आप कभी भी किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते हमने सीख लिया। कहीं भी कंट्री में चले जाओ, सिटी में चले जाओ, ओपोनेंट चेंज होती है, आपको एक्सपीरियंस लेवल आपका चेंज होता है। इसी तरह से मेरा एक्सपीरियंस लेवल भी चेंज था और मज़ा आया खेलने का। ओपोनेंट अच्छी थी, ज़ाहिर बात है अब आप बाहर जाके खेल रहे हैं। एक पाकिस्तान में लड़कियों के साथ खेलना एक अलग चीज़ होती है, अब बाहर जाके खेलना माइंड भी एक बड़ा करना पड़ता है। ठीक। तो उस वजह से माइंड भी काफ़ी बड़ा किया हुआ था, तो पता भी था कि यार अच्छा खेलेगी, उसको साथ अच्छा खेलना है। तो बस यही था और सब कुछ। उसके साथ-साथ जब आपको पता चला पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर जिसने इंटरनेशनली कोई टाइटल जीता है, तो थोड़े अपने कॉलर-वॉलर खड़े किए, थोड़ा-सा एटीट्यूड आया या नहीं, या अभी भी? अल्लाह का शुक्र है, इतना गरूर वाला कभी कुछ हुआ नहीं है अभी तक। ठीक हूँ। बहरहाल जब भी पीबीसी ने जब अपने पेज पे ये पोस्ट किया फर्स्ट फीमेल फाइटर रोमा बॉक्सर, तो इसमें बड़ा एक अच्छा लगा, खुशी हुई। फिर कोच ने मुझे बताया ये है, आप कैप्शन देख लो भई माशाल्लाह ये। तो मतलब अच्छा लगा। उसके बाद घर वाले याद आए, बाबा को बताया जी भई ये हो गया, ये तो सारे खुश थे। अच्छा, क्योंकि हमने देखा है हमारी सोसाइटी में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही फीमेल की तादाद बहुत ही कम है किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में। हालांकि मेरे ख्याल से तो 50-50 का मार्जिन होना चाहिए, जितना 50% जैसे कहते हैं बॉयज़ हैं, तो उसी तरीके से फीमेल भी होनी चाहिए। वो आपको क्या लगता है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि क्या कहते हैं फीमेल्स को आगे आने से रोकते हैं? जिस तरीके से आप आई हैं, तो आपकी किसने मदद की सबसे पहले तो? मेरी मदद से ही बताऊँ तो किसी ने नहीं की। मैं अगर बताया जाऊँ कि लड़की ने अगर कुछ करना है तो अपनी मदद आपके तहत कुछ करेगी। ठीक। ठीक है, घर से आजकल जो हमारी पाकिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है वो सब घर वाले पहली बात निकलने नहीं देते कि आप शाम बिल्कुल को ऐसे 6 ही। बजे के बाद आप कहीं से निकलें। ठीक। ठीक है, तो अगर लड़की ने कुछ करना है तो अपनी मर्ज़ी से खुद करेगी। ठीक है, ठीक। एक अच्छी जगह पे एक अच्छे कोच के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। पहले तो आप चूज़ करो किसको आप चूज़ कर रहे हो। ठीक। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे को इंसान को चूज़ कर रहे हो अपने लिए, लाइक मेरे जैसे मेरे कोच है शाहरिख खान, मतलब मुझे ट्रेनिंग के अलावा भी इनका होता है कि यार अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छा खाना पीना हो, इसका तरीके से चले उठे बैठे, ये वो हर चीज़ को ये देखते हैं। सो थैंक यू कोच। सो ये कि इसके साथ भी फिर लड़की को पहले जो है कि ये लड़की के लिए काफ़ी एफर्ट्स होती हैं, पहले मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा होती है। पर इसमें ये है कि अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब भी जब ये आज मैं खुद भी बड़ा थोड़ा-सा मैं शॉक्ड हूँ जब ये हुआ, तो मेरे घर वाले बड़ा खुश हुए हैं कि चलो अच्छा हुआ ये एक स्टेप लिया तुमने। बहरहाल मेरी जितनी भी फाइट्स हुई, मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि ये मैंने, बल्कि किसी ने मेरी फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता बॉक्सिंग के लिए। और मेरी मदर तो मुझे बल्कि कहती है, "बेटा छोड़ दो, अच्छी खासी लड़की हो, खराब ना हो जाए।"
तो नहीं फिर क्योंकि जाहिर सी बात है आपके कोच जो हैं जी, जी। वो आपको ट्रेनिंग और आपकी मैच की और क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज के हवाले से चीज़ें बताते रहेंगे क्या चीज़ सही है क्या जी। चीज़ गलत है। लेकिन आप नहीं समझती एक घर की परमिशन क्योंकि जिस तरीके से आप बाहर निकली हैं जी। इंटरनेशनल फाइट लड़ने गई हैं, ये तो आई गेस मेरे ख्याल से हमारी कन्वेंशनल सोसाइटी में कोई लड़की सोच भी नहीं सकती है। घर से बाहर राइट। निकलना तो बहुत दूर, वो बिल्कुल। इंटरनेशनल फाइट तो बहुत दूर है, घर से बाहर निकलने का नहीं सोचती हैं। हुँ। तो आप नहीं समझती इसमें फैमिली की भी थोड़ी सी है सपोर्ट? फैमिली की थोड़ी सपोर्ट ये है कि मैं एक्चुअली मेरे बाबा की थोड़ा है भी स्पोर्ट्स फील्ड से भी जानते हैं, हेलो है भी है, तो वो भी है कि चलो अच्छी है, बच्ची है और लाइक इतना किसी के साथ घुलती-मिलती नहीं है, अपने रहती है ज़रा आपे मेरी मतलब कम ही मैं बोलना अच्छा, मीन्स इतना नहीं मैं फ्री नहीं होती ज़्यादा किसी के साथ, तो ठीक। इस लिहाज से उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे पे, तो वो ईज़िली मुझे कह देते चले जाओ, पर वो शारिक नज़ीर साहब पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा। ठीक है और इसके मैं साथ-साथ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप बॉक्सिंग में हैं, तो बॉक्सिंग फ़ील्ड में ही आपकी कोई फीमेल बॉक्सर कोलीग्स हैं या नहीं या आप सिर्फ़ अकेले ही कर रही हैं? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? अच्छा हमारे साथ शारिक साहब भी मौजूद हैं जो कि इनके ट्रेनर हैं। शारिक साहब थोड़ा-सा बताएँगे कितनी एफ़र्ट लगती है एक फीमेल बॉक्सर को ट्रेन करने के लिए या उसको तैयार करने के लिए और क्या चीज़ें उसके लिए आपको बेसिक करनी पड़ती हैं? क्योंकि आई गेस मेल बॉक्सर तो कोऑर्डिनेशन ईज़ी हो जाती होगी, लेकिन जी। फीमेल बॉक्सर्स के लिए और फिर उसके साथ-साथ हमारी सोसाइटी में जो दूसरी फीमेल हैं और जो क्या कहते हैं जिनको ख्वाहिश है जिनकी कि हम भी बॉक्सर बने या हम भी स्पोर्ट्स में जी, जी। पार्टिसिपेट करें, तो उनको क्या आपका मशवरा होगा? देखिए सर, मेन थिंग इज़ दैट कि आप अपनी बॉक्सर ख़ास तौर पे फीमेल, आपका अपने सेल्फ पे कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन के साथ। ठीक, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए एक जो उसको एक आप बॉक्सर को ट्रेन करते हैं, उसके साथ एफर्ट्स करते हैं, उसका आना, उसका जाना, उसका ट्रेनिंग करना और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल होती हैं, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। फिर आपका फिर यानी आप कुछ चीज़ें जो है बीच में जो होती हैं कि आपको उसके साथ ओपोनेंट भी चाहिए होती है। पाकिस्तान में इस चीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम है कि आप जो फाइट ट्रेनिंग के लिए मेल के साथ तो कुछ होते हैं, बंदा प्रैक्टिस कर लेता है, स्पारिंग प्रैक्टिस, तो ख़ास तौर पे फीमेल होना भी वो ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह उसके साथ उसकी टेक्निक चेक करते हैं, कैसे वो यूटिलाइज़ कर रही है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। फिर आना एक क्लब से दूसरे आना, फिर आपकी इवन के जॉब भी कर रही होती है फीमेल, अपने आप को उसने जैसे ये रोमा है जॉब भी करती है, अपने आप को उसने चलाना भी है, अपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल करना है और फिर ट्रांसपोर्टेशन आना जाना, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है आपको अपने लिए, ठीक। उसके बाद फैमिली के लिए, फिर आपके रिलेटिव्स और फिर आपके पूरा एक सर्कट है जिसके अंदर आप चल रहे होते हैं। सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है और ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा रोमा इसके साथ-साथ हमारा एक राउंड है रैपिड फायर राउंड, हम वो आपसे खेलेंगे, हम आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, आपने उनका जवाब देना है। आप रेडी हैं? यस। ठीक है। अच्छा पहला बॉक्सिंग मूव जो आपने सीखा हो या आपने देखा हो कोई बॉक्सिंग में क्या था वो? जा। ये क्या होता है? जा। मैं बिल्कुल ही अच्छा, अच्छा। और इसके साथ-साथ कोई ऐसा कॉम्पिटिशन चाहे वो मेल का हो, फीमेल का हो जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो कि यार ये कॉम्पिटिशन बड़ा बेस्ट है? पाकिस्तान में पाकिस्तान में या दुनिया में मुझे कहीं? मुझे माइक टायसन की फाइट बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत लाइक करती हूँ, बड़े अच्छा, मजे से 3 से 4 बार मैं स्टिल बैठ के देख सकती हूँ ठीक है और आपका फेवरेट बॉक्सर? माइक टायसन। माइक टायसन ही है, ठीक है, फीमेल कोई बॉक्सर नहीं है? अच्छा उनकी मैं फाइट खुद देखती हैं? अच्छा ये ज़बरदस्त चीज़ है, खुद हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा क्या कहते हैं, कैसा लगता है जब मैच जीतते हैं, फीलिंग क्या होती है? फीलिंग जितनी फाइट्स मैंने जीती तब तक तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, ओ वाओ ये वो। आज जो फाइट जीती लास्ट टाइम, ये मैं अभी आई हूँ थाईलैंड से, तो ये इसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये फाइट मैंने विन की। अच्छा अगर आपसे हम पूछना चाहें फीमेल बॉक्सर्स के लिए पाकिस्तान की तो आप क्या कहेंगी कि अब पोटेंशियल है, नहीं है या अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो वो भी मेल की तरह डोमिनेट कर सकते हैं? नहीं, मेरे साथ जो जितनी भी लड़कियां खेल रही हैं फीमेल्स, बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं, खेल सकती हैं आगे, और मैं खुद भी ज़ाहिरी बात है आगे खेलना चाह भी रही हूँ, चाहती भी और खेलूँगी भी इंशाल्लाह। बट ये है कि ये भी चाहती हैं, अभी मुझे ओपोनेंट नहीं मिलती तो मैं तो बिल्कुल उन्हें बकअप करूँगी, भई आओ खेलो मेरे साथ। तो इसलिए बहुत अच्छा कि कर सकती हैं वो, खेलें। अच्छा बॉक्सिंग फाइट
आपके लिहाज से क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है फीमेल के लिए तो एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है, आप क्या कहेंगे बॉक्सिंग फाइट पे? अगर बॉक्सिंग फाइट अगर इसको हम दो तरह से ले सकते हैं, लाइक लड़की के लिए ये लड़की को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर देता है, लाइक आप बाहर भी बड़े अच्छे से लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब दिमाग से भी ट्रीट करना बड़ा जरूरी बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि आप उसको पंच मारो, या पर कॉन्फिडेंस बड़ा आता है इस चीज़ से। नो डाउट, ठीक है, ये बिल्कुल चीज़ें। आपने बिल्कुल तो सही। एक हम रिंग में भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना वैसे भी लाइफ में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप अभी बिल्कुल ही बहुत ही कम आपने फाइट्स लड़ी हैं, लेकिन फिर भी आप बॉक्सिंग को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानती जी। हैं, उनके रूल्स बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। कोई एक रूल बॉक्सिंग में अगर चेंज करना चाहें तो क्या होगा? मेरे नहीं ख्याल कि कोई बॉक्सिंग में रूल्स चेंज होने चाहिए, पर मैं इतना कहूँगी कि प्लेयर के लिए इतना कुछ कर दें आप कि काइंडली कि वो इजीली फाइट कर सके। क्योंकि ठीक अभी है। हमारे रूल्स इतने हाई हो गए कि फाइट करना बड़ा मुश्किल हो गया कि प्लेयर के लिए, नॉर्मल प्लेयर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ कोई विश, आपको कोई एक सुपर पावर मिल रही हो तो आप क्या विश करेंगे कि यार ये सुपर पावर मुझे मिल जाए? WBC टाइप। इंशाल्लाह। वाओ, इनकी विश भी इनसे प्रोफेशनल से रिलेटेड ही है। अच्छा, आपका फेवरेट सिटी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, माशाल्लाह सारे इस्लामाबादी हैं यहाँ पे। अच्छा, मूवी शूवी देखनी है? फेवरेट मूवी कोई? कोई नहीं, मूवी नहीं देखती। मूवी नहीं देखती हैं आप? अच्छा, जंक फूड या देसी फूड? फास्ट फूड। फास्ट फूड, ये पहली बॉक्सर हैं जिन्हें फास्ट फूड बड़ा पसंद है। और बट खाते नहीं हैं। अच्छा जो चीज़ अच्छा, कम मिलती है मतलब वही फिर ज्यादा लाइक करते हैं ना इंसान। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो चीज़ कम मिलती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। ट्रेनर श्रेनर तो इनके खाने देते नहीं होंगे ये चीज़ें। वैसे ये बैठे हुए इनके ट्रेनर साथ ही, इनसे भी पूछ लेते हैं हम, ये आप यार क्यों करते हैं ऐसा आप लोग, मतलब ये कि एक्चुअली काफ़ी ज़रूरी है कुछ अच्छा। चीज़ों को, क्योंकि एक आप प्लेयर की जो है ना स्ट्रेंथ लेवल उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको उसका वेट भी मेंटेन रखना होता है, उसकी फिजिक भी मेंटेन रखनी होती है। पता लगे फाइटर ने 52 में खेलना है और 65 में चल रहा है तो उसको दोबारा 62 में लाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है कि बिल्कुल आप परफेक्ट, उसको जो है बिल्कुल। ना। अच्छा अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नॉर्मल लाइफ में, एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक नॉर्मल लाइफ में, कभी किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई हो, आपने उसको क्या कहते हैं हिट कर दिया हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ। ऐसा मतलब मैं जहाँ भी जाके बताऊँ यार, पीछे मतलब नाम आ जाता है रोमा बॉक्सर, मारोगी तो नहीं, ये तो नहीं करोगे। मैं वहीं भी चुप हो गई, ठीक है भैया आप जा बैठे रहना जा। अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्स अदर देन किक बॉक्सिंग? हाँ। नहीं, कुछ देखती भी नहीं है? ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसा मैच जो आपको इंस्पायर करता हो थ्रू आउट दी लाइफ, आप उसको देखती हो बार लाइक बार, या बॉक्सिंग में बॉक्सिंग में ही किसी का भी? मैंने माइक टायसन की फाइट के अलावा कभी भी अपनी फाइट भी नहीं देखी, अपनी फाइट भी नहीं देखी? कभी भी नहीं। अच्छा, ये क्योंकि मतलब ये मेरा, मैं बता देती हूँ, मैंने आज तक ये मेरा लाइफ का जितने भी बॉक्सर्स सुने देखे हैं जो भी है वडावर, मैंने कभी भी अपनी फाइट नहीं देखी। इवन मुझे एक दफ़ा कोच ने बोला, मैंने स्ट्रेट बताया, मैंने मुझे आज के बाद नहीं बोलना मैंने अपनी फाइट देखी। क्योंकि मुझे जितनी मैंने फाइट्स खेली, मुझे अभी भी पूछ सकता है कि इस दिन आपने फाइट खेली, ये खेली तो क्या क्या हुआ, मुझे भी तक याद है हर चीज़, एक एक चीज़ का, एक एक पंच का अच्छा, क्या तो हुआ, क्यों हुआ। आपका कहने का मकसद ये है कि आपने वो फाइट इस तरीके से ऑब्जर्व की हुई है, इस तरीके से आपके मुझे दिमाग में है, जरूरत नहीं, उसको देखने की जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं। और वैसे ही मैं आपसे इसी हवाले से पूछ रहा था कि अब ये कितनी ज़रूरी है एक बॉक्सर के लिए या किसी के लिए भी, कि वो अपनी गलतियों को देखने के लिए या इवन उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनी फाइट स्किल्स में अपनी वो प्रीवियस फाइट्स को देखें। कुछ बॉक्सर अपनी फाइट को मेमोराइज कर लेते हैं, सही, ठीक है, जिस तरह रोमा कह रही है। और कुछ बॉक्सर रहते हैं उनका उस लेवल पे नहीं होता है कि वो अपने देखने से गलतियों को इम्प्रूव करते, तो ये डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो कुछ इस हिसाब से चलते हैं, कुछ इस तरह चलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी वीकनेस को पकड़ते हैं कि कहाँ मैंने ये काम किया, कहाँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरा स्टेमिना लूज़ हो गया था, मेरी पावर नहीं थी, और मुझे आप सेकंड राउंड के बाद ज़्यादा ज़ोर लगाना चाहिए था, या पहले राउंड में ज़्यादा ज़ोर लगा दिया था। यानी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना माइंड के अंदर बिल्ट होते हैं, जिसको आप कुछ चीज़ें आप देख के रिकवर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोच उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, सही, परफेक्ट, कि कहाँ उसको किस चीज़ की अब ज़रूरत है। ठीक है। तो हम आपसे बस लास्ट का सेगमेंट हमारा हम कुछ पूछ लेते हैं आपके हवाले से। अच्छा,
किसको देख के आपको लगा कि यार अब बॉक्सिंग मुझे भी करनी चाहिए या मुझे खेलनी चाहिए, या किसने इंस्पायर किया या किसने इंट्रोड्यूस करवाई आपको बॉक्सिंग? मैंने मैं वुशु पहले करती जी। थी, तो उसके बाद मैंने 1-2 साल मैंने थोड़ा सा साइड हुई, स्क्वॉश खेला मैंने। तो उसके बाद ऐसे ही गुजर रही थी, तो लड़कियां 2-3 वैसे ही फिटनेस में ही लगी हुई थी खेलने। उनके यार ये अच्छा है, अच्छी गेम है ये, सिर्फ खाली पंच चलाने हैं इसमें तो गिरना है नहीं, कुछ भी नहीं, खाली पंच हाथ ही चलेंगे। अच्छा ठीक है। थे कुछ 2-3 कोचेज़, नाम ले लेते हैं, उनका भी अच्छे कोच थे जवाहर साहब, उनसे मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर मैंने जब वो मैच्योर बॉक्सर्स ट्रेनर हैं, तो उसके बाद फिर मुझे प्रोफेशनल में जाना था, तो फिर प्रोफेशनल में शारिक नज़ीर साहब मुझे बेस्ट लगे कि अच्छे कोच हैं। तो फिर उसके बाद अब से मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ ट्रेनिंग करती हूँ। ठीक है, और आप फाइट को कैसा देखती हैं, मतलब कि टफ है या इजी है? क्योंकि आई गेस बॉक्सिंग में तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक पंच हिट हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस रिकवर करना उससे। मैंने कभी भी अपनी किसी भी फाइट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं छोड़ा, ईजी नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। अच्छा, ये रीज़न है क्या कहते हैं, फाइट को आप नॉर्मली देखती हैं अपनी? अब इतना टफ ऐसे होता है कि जैसे इजी नहीं लेती हूँ किसी चीज़ को भी, टफ समझ के जाके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि यार बस अगर 4 राउंड है तो पहले में ही। अच्छा, ज़बरदस्त, ये Knock वाकई out में करो। बहुत अच्छी है। अच्छा, आपसे क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन इनसे किया तो आपसे भी क्वेश्चन बनता है। कहते हैं कि बॉक्सिंग में क्या कहते हैं, हेड इंजरी के बड़े चांसेस होते हैं, आई गेस 80% तक। तो ये आप किस तरीके से अपने बॉक्सर को रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, ये नहीं करनी है? या अगर कोई नया बंदा आता है तो वो मेरे ख्याल से इसी चीज़ से खौफ से में होके वो पीछे हट जाता होगा। तो ये सही है? पहली बात तो ये स्टेटमेंट सही है कि कि हेड इंजरीज के बड़े चांसेस हो होते हैं, जाते हैं और हेड। इसको ओवरकम कैसे करते हैं? एक्चुअली इसके थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल में जाऊंगा। ठीक। तो एक एज ए मैसेज भी है कोचेस के लिए को कि क्यों ज़रूरी है कुछ चीज़ों को, इसको आपको जानना क्यों ज़रूरी है। लेकिन जो ट्रेनिंग कोच करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 फाइटर खड़े हैं, आप रिंग में आए और आके फाइट शुरू करवा दी, ठीक है। ठीक। पहली बात है कि आप फाइटर को कैटेगराइज करते हैं कि कौन से फाइटर किस लेवल का है। ठीक। फॉर एग्जांपल ये ऑटम वेट की प्लेयर है, मैं जो मिडल वेट की जो लड़की है उसके साथ इसको चल भाई फाइट करना शुरू कर दे, तो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप किसको किसके साथ, उसकी पावर लेवल हाई होता है, बेशक उसका टेक्निक लेवल उतना नहीं है, सही। ठीक है। इन केस बाद अच्छी प्लेयर्स भी होती हैं, वो खेलती हैं हैवी वर्ल्ड, एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो है ना प्रॉपरली जो रूल्स हैं उनको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हेड गियर जो है हेड गार्ड पहनते हैं, ठीक है, उसमें आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपका माउथ गार्ड है, ठीक है। जो बॉक्सिंग की स्ट्राइक होती है वो डेंस स्ट्राइक होती है। Okay. जो दूसरी जो आप खेलते हैं ना कॉम्बैट स्पोर्ट्स विद बेयर नकल फाइट्स, उसकी जो स्ट्राइक होती है वो आपको इंजर्ड कर रही होती है, उस स्ट्राइक का लेवल उस लेवल पे नहीं होता, ये डेंस स्ट्राइक होती है, ये अंदर तक बूम करके यानी तो वो कन्वर्ट कर रही होती है स्लो, यहाँ तक आप यानी समझे कि आपकी स्लो पॉइजन है। कुछ ऐसे बॉक्सर हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेमोरीज लॉस होती हैं, आप पुरानी चीज़ें पुराने टाइम में जाके वो भूलना शुरू कर देते हैं। क्या वजह होती है कि वो उस टाइम की कोचेज़ की गलतियाँ जी, बड़े ग्लव्स नहीं इस्तेमाल किए। बड़ा ग्लव्स इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उसकी जो अंदर कुशन होता है उससे लगती है, लेकिन वो स्ट्राइक का जो लेवल होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक। तो ये बोल, उसके बाद गम शीट नहीं रखी मुंह के अंदर, आपका मुंह खुला हुआ है, यहाँ लगा है, पूरा ओवरऑल पूरा ही हिल गया बंदा। दूसरी बात कि आप प्लेयर्स को ये अवेयरनेस दें कि बैक ऑफ द हेड इज कम्प्लीटली जो है ना एक बड़ी स्वेयर फाउल है। लोग उसको कहते हैं नहीं इसको जल्दी डैमेज करना है, बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक की और डैमेज कर दिया। तो ये चीज़ें जो एक कोच को भी होनी चाहिए, दूसरा एक बॉक्सर को भी, कोच स्पारिंग कराएं, आप प्रॉपर गियर इस्तेमाल करें, रिंग में नहीं होते नहीं, आपने नहीं पहना होता सही। लेकिन उसको इतना एक यानी अपने आप को इतना वो शार्प कर लेता है, उस लेवल पे ले आता है कि कितना कंट्रोल कर सकता है। ठीक। तो लास्ट में रोमा आपसे आई गेस हमारी सोसाइटी में लड़कियों का ये होता है कि वो ज़्यादातर जो है ऐसी चीज़ को चूज़ कर रही होती हैं जो थोड़ा सा
मार पीट से थोड़ा सा पीछे हो, फाइटिंग वगैरह, वायलेंस वगैरह, इससे थोड़ा पीछे हो, लेकिन आपने इसको चूज किया, क्या डर खौफ बिल्कुल निकला हुआ है दिल से, या ऐसे ही है आपके ट्रेनर्स वगैरह ने बड़ा मोटिवेट किया हुआ है? ये स्टार्ट जब मैंने लिया तो मैं सही बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था कि इसका इतना कुछ होता है। तो खैर मैंने ऐसे ही किया स्टार्ट। उसके बाद मेरा एक लड़के के साथ मैं स्पारिंग कर रही थी, जिसे काफ़ी ज़ोर से मारा। तो उस टाइम से ऐसा डर निकला हुआ कि सर अक्सर मारते रहते, पता ही नहीं चलता लग रही है। तो बस मज़ा आता है। ठीक ठीक ठीक। और लास्ट में आपका कोई मैसेज उन लड़कियों के लिए जो आपको देख रही हैं या आपसे इंस्पायर्ड हो रही हैं, और आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जिन्होंने टाइटल जीता है, तो उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज मेरा ये है कि काइंडली आप सब जितना भी जितनी भी लड़कियां जो कुछ करना चाहती है काइंडली वो करें। और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को हर चीज़ बताएं, ठीक है, ताकि आपको परमिशन दे सके सब कुछ करने के लिए, ठीक है। जब आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में देते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। सेकेंड ये कि आप चूज़ करें डिफरेंट गेम्स को। जब आप चूज़ करते अपनी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं, माइंड फ्रेश करना चाह रहे हैं, अपने स्टेप फॉरवर्ड लें। चेंज करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी कहलाएंगे। अगर आप एक ही चीज़ को करते जाओगे डेली तो आप माइंड आपका स्ट्रेस में रहेगा। सो थोड़ा सा चेंज करें ख़ुद को, गेम्स की तरफ आएँ, क्योंकि गेम्स हमारी पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ फ़ोन यूज़ होता है, तो काइंडली गेम्स को भी देखें और बॉक्सिंग को भी सपोर्ट करें। और सेकंड है कि हमारे पीबीसी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, रशीद बलोच साहब और हमारे कोच शारिक नज़ीर साहब, और इन सब ने जो है जो मुझे स्पॉन्सर्स हुआ, थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल से हुआ मुझे स्पॉन्सर, मैं बताती चलूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है मेरी फ़ाइट हुई। ये सारी मेरे कोच आबिद बलोच साहब और मेरे कोच शारिक नज़ीर साहब, इन सब की मेहनतें हैं। ठीक बस है। बाकी हम तो कुछ भी नहीं, प्लेयर ही हैं बस। नहीं, आप बहुत कुछ हैं। आप पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने टाइटल जीता है कोई प्रोफेशनल इंटरनेशनल पर। और लास्ट में आपसे, जो लड़कियां या जो फीमेल हमारी सोसाइटीज़ की देख रही हैं और वो ये चीज़ें अपनानी चाहती हैं या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अपनानी चाहती हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? देखिए, ओनली मैं ये नहीं कहूँगा फीमेल्स को कि बॉक्सिंग ही ज्वाइन करें, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं उसमें आएँ और अपनी ट्रेनिंग करें। और सर रोमा ने एक मैसेज कन्वे किया है कि आप जो है ना अपने पेरेंट्स को बताएं कि हम ये करना चाह रहे हैं, और दे नोज़ एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। अब गिलगित बल्तिस्तान की जो फीमेल्स हैं, अब वो मैं आपको बताऊँ, वहाँ से सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स में फ़ीमेल जनरेट होती हैं तो गिलगित बल्तिस्तान, हुंज़ा जो इलाका है, यहाँ से लोग ये फ़ीमेल्स ज़्यादातर। अभी अनीता करीम है, उसके बाद हज़ारा कम्युनिटी में, कोयटा में अच्छे लेवल्स की प्लेयर्स हैं। तो ये एक सपोर्ट है, उनकी कम्युनिटी, उनके लोग, उनका जो ये एक जो सारा सर्कल है वो उन्हें फुली सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है कि आप भी उस लेवल पे आएँ और स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और अपने स्किल्स को बेहतर से बेहतर करें, और पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको हाई लेवल पे लेके जाएं, पता लगे वर्ल्ड में। बिल्कुल। और यही एक अचीवमेंट है। हम थ्रू आउट आप जो लाइफ के साथ चल रहे होते हैं वो दिखाएं कि वी आर द बेस्ट एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे दो मेहमान, रोमा यूसुफ, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल कोई अपनी फ़ाइट एक जीती और एक अपना टाइटल जीता और बॉटम कैटेगरी का। और फिर उसके साथ साथ इनके ट्रेनर, इनके कोच नज़ीर साहब जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से आप जो हैं वो चीज़ें कर सकते हैं, फ़ीमेल ख़ास तौर पर किस तरीके से अपने किसी भी कहते हैं स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को या किसी भी प्रोफेशनल को परसू कर सकती हैं, क्या चीज़ें उन्हें ख्याल रखना है, किन चीज़ों का और किन चीज़ों का ख्याल मतलब कि थोड़ी सी अवॉइड करनी है। और फिर एट दी एंड यहाँ पे भी यही, क्योंकि हमारे सोसाइटी में फ़ीमेल, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली प्रोपोर्शन अगर आप देखें तो बराबर ही हैं मेल फीमेल की, लेकिन फ़ीमेल हमारी बहुत पीछे हैं, और इस चीज़ पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर पेरेंट्स जो हैं घर पे बैठ के जो देख रहे हैं, वालिद वालदा, अपनी बच्चियों को भी सपोर्ट करें, उनमें भी बड़ा टैलेंट होता है, उनसे भी पूछें उनको किस चीज़ की ख्वाहिश है, वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या बनना चाहती हैं। और अगर वो अभी तक इस सिचुएशन पे नहीं पहुंची हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, तो लेट देम फ्री और उनको खुद चूज़ करने दें वो क्या करना चाहती हैं, उनको थोड़ा छोड़ें, उनको थोड़ा सा स्पेस दें,
उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, फिर वो खुद अपना डिसीजन लेंगी तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बानिस्बत इसके कि आप उनके ऊपर कोई भी एक चीज़ लागू कर दें कि आपने यही करना है। वहाँ पे होता ये है कि वो आपका मतलब कि आपको देख के आपकी थोड़ी सी इज्जत और रिस्पेक्ट करके वो चीज़ तो अपना लेते हैं, लेकिन वो फिर उनके लिए एट दी एंड और बड़े होकर उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। लेकिन जो चीज़ जो इंसान डिसीजन खुद लेता है तो उसको फिर उसके प्रोस एंड कॉन्स भी पता होते हैं कि भाई अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इसके ये नुकसानात हैं और ये फ़ायदे हैं, तो वो फिर वो बड़ा समझ के करता है। और ख़ास तौर पर हमारी वीमेन, हमारी फीमेल, हमारी सोसाइटी की आप लोगों ने बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है, और आप लोगों का कंपटीशन इन लड़कों से है और ये आपने रखना है। ये हेल्दी कंपटीशन है, ये कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि आप उनसे कोई लड़ने लग जाएं। हेल्दी कंपटीशन है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं आप उनको देख के भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कई ऐसे मेल जो लोग करते हैं वो फीमेल को देख के सीख रहे होते हैं। तो आपने कि अपनी सोसाइटी में एक हेल्दी कंपटीशन रखना है, और जो जितने भी हमारे मेल हजरात हैं वो अपनी फीमेल को भी सपोर्ट करें, और जितने भी फीमेल हैं वो अपने बड़ों की इज्जत करें और उनसे सीखें। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है पाकिस्तान में चलती रहेगी। होपफुली आपको ये शो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।